मैं इन माँ बेटियों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी हेलो मारिया बेटी, कैसी हो? बच्चों की खैरियत मालूम करने के लिए मैंने फोन किया था। ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। क्या वकार अभी तक आया नहीं? नहीं, ऑफिस से लेट आता है आजकल। अच्छा। अम्मी मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके सऊद का रिश्ता तय करते हैं वहां पे। मारिया तुम हमेशा हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश करती हो। पहले तुमने सऊद और हिना के रिश्ते के लिए फोर्स किया और अब तुम चाहती हो कि मैं सऊद का रिश्ता कहीं और कर दूं। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है, मुझे बताएं। हाँ, ये लड़की मेरे भाई को ट्रैप कर रही है, मिलके फांसना चाहती है माँ बेटी सऊद को, और मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई। देखो मारिया, ये रिश्ते नाते इंसानों के हाथ में नहीं होते, ये अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। हम जितना मर्जी सऊद को रोके, अगर उसके नसीब में हिना का साथ लिखा है तो वो होके रहेगा। आप नहीं जानती हैं इस लड़की को, मैं जानती हूँ। बहुत चालाक और मक्कार है ये। बेटा मैं मानती हूँ पहले ऐसी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर से आई हूँ तो मुझे जरा बदली लग रही है, जरा सी सुलझी हुई। ड्रामे कर रही थी दोनों मिलके आपके सामने, क्यों समझ नहीं आ रही आपको? मारिया बदगुमानी से रिश्ते नहीं चलते, खुदा के लिए तुम अपना जहन बदलो। यहाँ तुम्हें सारा और फरवा से शिकवे थे, वहां तुम्हें हिना और उसकी माँ से है, और वकार से भी होंगे। मुझे तो लगता है कि सब कसूर तुम्हारा है। अम्मी आपको अपनी बेटी के अलावा पूरी दुनिया ठीक लगती है। माँ को देखिए, अपनी बेटियों को डिफेंड करती है, लेकिन यहाँ आप कभी भी मेरा साथ नहीं देती हैं। मैं उन माओं में से नहीं हूँ। मुझे तो अपने आप पे हैरत हो रही है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की, लेकिन फिर भी तुम। ठीक है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही झूठी हूँ, ठीक है? मारिया या अल्लाह, तू ही उसे हिदायत दे, उसकी जिद और गुस्सा कहीं उसे ले ही ना डूबे। मैं आप ही के पास आ रही थी। शादी के बाद मैंने कोई ऐसा सफर नहीं किया जिसमें तुम मेरी हमसफर में बनी। तुम्हारे घर जाने की आदत नहीं मुझे। बहुत कुछ वक्त के साथ बदल जाता है ना बात। चीजें बदलती अच्छी लगती हैं, इंसान नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बदल गई हूँ, आप बदल गए। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थोड़ी है कि वक्त के साथ बदल जाए। मैं आपको हर मोड़ पर यहीं मिलूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मोहब्बत कमजोर साबित होगी और किसकी मजबूत। मुझे पूरा यकीन है हमारी मोहब्बत पर, और सब कुछ बदल सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत कभी नहीं। मोहब्बत के दावे तो हमेशा खोखले साबित होते हैं। हाँ, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखिएगा, भले मैं आपके साथ जा तो नहीं रही, लेकिन आपके साथ वहीं मौजूद होंगी। तुम्हारी यही बातें फवाद को मेरा होने नहीं दे रही। जानता हूं, तुम तो खुशबू बनकर मेरी रूह में बसी हो।
तुमने जिस कांटों भरे रास्ते पर मुझे डाला है, उन कांटों की चुभन जब तक मैं तुम्हें महसूस नहीं करवाऊंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम रेडी हो? हाँ, आपका ही वेट कर रही थी। पर चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चले। मीना, ड्राइवर से को सामान गाड़ी में रखवा दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी हो गई? पहला ट्रिप है तुम्हारे साथ इसका, बहुत ख्याल रखना है, घुमाना है, फिराना है। माजान, मैं वहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मिनिस्टर के साथ। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन काम के बाद तुम टाइम दे सकती हो ना? शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। तो कैसे पहले शिकायतें मिलती रही? मैं ऐसे ही कह रही थी। मेरे ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, चलो वापस। सारा, मुझे फोन करना मत भूलना। मैं बिजी होऊंगा मगर तुम्हारे लिए नहीं। बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। कितना अच्छा होता अगर तुम भी साथ चलती। चलो बेटा, देर हो रही है, आ जाओ। हेलो, क्या मैं हिना से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। है ना? क्या है? तुम्हारे किसी फ्रेंड का कॉल है? मेरे सारे दोस्तों के पास मेरा सेल नंबर मौजूद है, और किसी के पास नहीं है तो वो मेरा दोस्त ही नहीं है। आपके पास हिना का मोबाइल नंबर है? नहीं, एक्चुअली मैं काफी अर्से बाद पाकिस्तान आया हूँ। ओह, अच्छा तो फिर एक काम करें ना, आप उसका मोबाइल नंबर लिख लें। जी, 0300। ओके। और हाँ सुनो, कल इस्लामाबाद जा रही हूँ मैं।
तो प्लीज फोन कर करके ना उसकी जान मत खाना कि उसका मूड ही खराब हो जाए। सारा भाभी, हाँ वो सिद्दीका खाला आई हैं। अच्छा, वो क्यों आई है? ये तो मुझे नहीं मालूम। अम्मा जान आपको बुला रही हैं। मैं आती हूँ। जी।